हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर भारती। आज मैं दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट के बारे में आपसे कुछ विस्तृत में बात करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सीडेंट की अपन बात करें तो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा हादसा जिस वजह से हेल्थ को कोई नुकसान होता है, कोई क्षति पहुंचती है, इसको अपन एक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक दुर्घटना, एक होती है अप्राकृतिक दुर्घटना। ठीक है, प्राकृतिक दुर्घटना में आ जाता है जो मानव निर्मित नहीं है, जो मानव ने नहीं बनाया है, यानी कि बाढ़ आना, सूखा पड़ना, भूकंप आना या फिर सुनामी लहरें। ठीक है, ये प्राकृतिक दुर्घटनाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात करते हैं अप्राकृतिक यानी कि मानव निर्मित दुर्घटनाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना। ये 2 व्हीलर से हो सकती है, ये 4 व्हीलर से भी हो सकती है। इसमें आपको किसी भी तरह की हानि, क्षति, नुकसान होता है तो वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं घरेलू। घरेलू क्या क्या हो सकता है? कूलर के करंट लगने की वजह से इंजरी हो जाना या डेथ हो जाना, गैस सिलेंडर फटना, और आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है एसी फटना, कूलर की वजह से करंट लग जाना, बालकनी सीढ़ियों से गिर जाना। ठीक है, इस तरह के बाथरूम में गए आप तो आपका पैर फिसल जाना, उसकी वजह से आपको इंजरी हो जाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और गांव कस्बों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नदी किनारे कोई जाता है, उसका पैर फिसल जाता है, पानी में गिर जाता है, डूब जाता है, या फिर सांप काट ले आपको, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो जाए, जंगली जानवर आप पे अटैक कर दे। तो सुविधाओं के साथ साथ दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। और इंडिया में एक्सीडेंटल डेथ रेशो की बात करें तो ये एक दिन में हर 3 मिनट पे एक इंसान की डेथ हो रही है एक्सीडेंट से। ठीक है, यानी कि दिन में आपके 450 लोगों की डेथ हो रही है, और साल भर में ये हो गया है 1.5 लाख। तो इस तरह की दुर्घटनाओं को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। तो इसकी जानकारी मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी साझा कर दूं। तो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में जहाँ पे बहुत सारे आज भी संसाधनों की कमी होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ये सुविधाएं वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो वही जानकारी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो पोस्ट ऑफिस का चलन बहुत ही पुराने टाइम से हम चला आ रहा है। ठीक है, इसमें और भी नई चीज़ें शामिल की गई हैं। अभी इसमें दुर्घटना बीमा पॉलिसी ऐड की गई है। तो आप इसके लिए अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका आप दुर्घटना बीमा पॉलिसी करा के रख सकते हैं। ये आपको एक कवच के रूप में आपको कवर करेगा। तो इस दुर्घटना बीमा की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। जैसे 555 रुपीज़ का अगर आपको दुर्घटना बीमा लेना है तो पूरे साल में आपको 555 रुपीज़ पे करने हैं, और इसका आपको कवर मिलेगा 10 लाख रुपए का। ठीक है, और भी इसके डिटेल्स है मैं आपको इसमें शेयर कर दूंगी। और 500 रुपये आज की डेट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, एक दिन में कुछ भी खरीदते हैं तो एक दिन में हम लोगों का 500 रुपीज़ कहाँ चले जाता है समझ नहीं आता है। तो अगर उससे बढ़िया 500 रुपये में हमको कोई दुर्घटना पॉलिसी मिल रही है, हमको इतने कम में अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ करवानी चाहिए। क्योंकि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना